Hello students, welcome back to IP class. Guys, in last class we completed our chapter number 4 that is stack and queue. बच्चों जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उस लास्ट क्लास में हमने यूनिट नंबर फर्स्ट से जो डेटा स्ट्रक्चर पे बेस थी तो डेटा स्ट्रक्चर वाली जो यूनिट थी उसमें से जो हमारा चैप्टर नंबर 4 था उसे हमने कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो में आज के मॉड्यूल में हम हमारे सिलेबस के यूनिट नंबर फर्स्ट में से जो 5th चैप्टर है, जो यूनिट नंबर फर्स्ट का लास्ट चैप्टर है और हमारे डेटा स्ट्रक्चर का भी लास्ट पार्ट है, उसे हम शुरू करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट को शुरू करने से पहले मैं एक बार आप सभी को बता देता हूं, जब हमने यूनिट नंबर फर्स्ट को शुरू किया था तो मैंने आपको कहा था कि यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर 5 चैप्टर हैं और इनका बोर्ड एग्जाम्स में जो वेटेज है वो 20 से 21 नंबर का रहता है, यानी 20 to 21 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट में से। तो यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो चैप्टर थे वो 5 थे। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर खुद था, चैप्टर नंबर सेकंड जिसमें हमने एरे के बारे में डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर थर्ड जो सॉर्टिंग था और चैप्टर नंबर 4 जो स्टैक एंड क्यू पे बेस थे, उन चैप्टर्स को हमने डिस्कस किया था। क्लियर है? आज चैप्टर नंबर 5 शुरू करें जो लिंक लिस्ट है। तो एक बार रिकॉल कर लें थोड़ा सा फटाफट से। तो देखिए फटाफट एक बार रिकॉल करते हैं। जब फर्स्ट चैप्टर हुआ डेटा स्ट्रक्चर, तो उसमें मैंने आपको कहा था कि डेटा स्ट्रक्चर 2 तरीके का है, सिंपल और कंपाउंड। और कंपाउंड जो है वो भी 2 तरीके का है, लीनियर और नॉन लीनियर, यानी रेखीय और गैर रेखीय। और लीनियर एक्चुअल में 3 तरीके का था, स्टैक एंड क्यू। तो स्टैक एंड क्यू तो लास्ट चैप्टर्स में हो गया 4 में। एक लीनियर और बच रहा था जिसका नाम था लिंक लिस्ट। तो आज हम लिंक लिस्ट वाले चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। तो लिंक लिस्ट वाले जब आप चैप्टर को शुरू कर रहे हैं तो आप एक एग्जाम्पल से शुरू करने से पहले एक बार समझ लीजिए, तो आपको इस चैप्टर को समझना आसान हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 लड़के हैं, ए, बी, सी और डी। ए को डी के घर पे जाना है मगर एक्चुअल में वो डी का पता नहीं जानता, वो जानता है बी का पता। वो गया बी के पास और उसने बी को जाके कहा कि यार मुझे डी के घर पे ले चल। अब बी भी है जो डी का पता नहीं जानता, बी जानता है किसका पता? सी का। और ए और बी दोनों सी के पास गए और सी को कहा कि यार हमें डी के घर पे जाना है तो डी के घर पे ले चल। और जो सी है वो डी का पता जानता है। तो कहने का मतलब है ए को अगर डी तक पहुंचना था तो उसे अपने दूसरे फ्रेंड्स का या दूसरे साथ वालों का एड्रेस पता होना चाहिए। तो जब हम लिंक लिस्ट को पढ़ेंगे ना तो लिंक लिस्ट के अंदर भी ये एड्रेस वाली बहुत बार आएगी। अगर आपको एक एलिमेंट से किसी दूसरे एलिमेंट पे जाना है तो आपको उस दूसरे एलिमेंट का एड्रेस पता होना चाहिए, जब भी आप एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे क्या कर पाओगे? मूव कर पाओगे। क्लियर है? तो लिंक लिस्ट को अब हम शुरू करते हैं। लिंक लिस्ट जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा नोड्स की फॉर्म में स्टोर होता है। किसकी फॉर्म में? नोड्स की फॉर्म में, यानी एक ऐसा बॉक्स बनता है, उस बॉक्स की फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर होता है और इस बॉक्स को हम कहते हैं नोड। क्या कहते हैं? नोड। ये जो नोड होती है बेटा ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमारा आता है डेटा, जो भी हमें डेटा स्टोर करना है इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर वो सब फर्स्ट पार्ट में आएगा, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है डेटा फील्ड। और जो दूसरा पार्ट है उसमें आता है एड्रेस। क्या आता है? एड्रेस। किसका? जो उसके बाद नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस। मैंने कहा ना अगर एक डेटा से दूसरे पे जाना है तो अगली का एड्रेस आपको पता होना चाहिए। तो अगली नोड का जो एड्रेस है वो इसके अंदर स्टोर होता है। क्लियर है? देखो जब हमने एरे पढ़ा था तो वहां मेमोरी में स्पेस कुछ इस तरीके से मिल रहा था, A0, A1, A2, A3, A4। स्टैक पढ़ा था जब मेमोरी में स्पेस कुछ इस तरीके से मिल रहा था, और जब क्यू पढ़ा था तो मेमोरी में स्पेस कुछ इस तरीके से आपको अलॉट हो रहा था, एक यहां से और एक यहां से। क्लियर है? बट जब आप लिंक लिस्ट पढ़ोगे तो आपको जो डेटा स्टोर होगा वो नोड्स की फॉर्म में होगा और हर नोड के 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में डेटा स्टोर होता है और दूसरे पार्ट में अगली नोड का एड्रेस स्टोर होता है। क्लियर है? तो अब हम एक लिंक लिस्ट को ड्रॉ करते हैं और फिर उसे समझने की कोशिश करते हैं कि लिंक लिस्ट कैसा डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो देखो लिंक लिस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले एक पॉइंट बनाना पड़ता है। इस पॉइंट को हम कहते हैं हेड। क्या कहते हैं? हेड, या फिर इसे कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हेडर भी कहा जाता है। हेडर वो है जिसके पास पहली नोड का एड्रेस है, जिसके पास पहली नोड का एड्रेस है। जैसे नोड 1 है तो नोड 1 का एड्रेस किसके पास है? हेड के पास है।
अब इस नोड 1 के पास एड्रेस है किसका, नोड 2 का, और नोड 2 के पास किसका एड्रेस है, नोड 3 का, और नोड 3 के पास किसी का भी एड्रेस नहीं है। तो ये हो गई नोड 1, ये हो गई नोड 2, और ये हो गई आपकी नोड 3। क्लियर है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 7 और 10 है, और यहाँ पे आपका 7 है। तो ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें डेटा नोड्स की फॉर्म में स्टोर हो रहा है उसे हम कहते हैं लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं बेटा, लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। इसमें पहला पॉइंट हेड होता है। हेड वो होता है जिसके पास लिंक लिस्ट की पहली नोड का एड्रेस होता है, या फिर हेड के पास जिसका एड्रेस है वो आपकी पहली नोड हमेशा कहलाएगी। हर नोड 2 पार्ट में बटी होती है, जैसे कि ये 2 पार्ट में बटी है नोड 1, इसमें पहले में डेटा है 11, दूसरे पार्ट में एड्रेस है किसका, नोड 2 का, यहाँ भी 10 है, और यहाँ पे एड्रेस है किसका, नोड 3 का। तो ऐसी जो डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा नोड्स की फॉर्म में स्टोर हो रहा है उसे हम लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर है। अब लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर आप सभी को मैं बता दूं, एरे के बाद सबसे ज्यादा काम आता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर काम आता है तो सबसे ज्यादा एरे है, मगर अगर एरे के बाद दूसरे नंबर पे किसी प्रायोरिटी दी जाती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो वो आपका लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है, लिंक लिस्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके कुछ फायदे हैं। इसके फायदे ये हैं कि इसे ग्रो और श्रिंक करना आसान है, यानी आप लिंक लिस्ट को इजीली बढ़ा सकते हो। अगर हमारे पास कोई और नोड आ रही है तो हम उसे यहाँ पे जगह दे सकते हैं और उससे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, फिर हम बंद कर सकते हैं। तो हमने इसको यहाँ पे क्या किया, ग्रो किया। क्या किया, ग्रो। और हम इसे छोटा करना है तो हम छोटा कर सकते हैं, यहाँ पे हम टर्मिनेटर लगा के इसे हम बंद कर सकते हैं। तो लिंक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर ऐसा है, इसका फायदा यह है कि आप इसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ग्रो कर सकते हो, यानी बड़ा कर सकते हो, और श्रिंक कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। और क्या फायदा है, और फायदा यह है कि लिंक लिस्ट के अंदर आप डेटा को बहुत ज्यादा फास्टली एक्सेस और सर्च कर सकते हो। क्यों, क्योंकि यह सारा काम क्या है, एड्रेस बेस्ड है। कौन सा काम है, एड्रेस बेस्ड। बस आपको एड्रेस पता होना चाहिए और आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। क्लियर है। मगर देखो यार, जब हर चीजों के कुछ ना कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ ना कुछ लाभ होते हैं, तो उनकी कुछ ना कुछ डीमेरिट्स, हानियां भी होती हैं, वो भी हमें डिस्कस करने। लिंक लिस्ट की सबसे बड़ी कमी ये है कि यार रिवर्स आना पॉसिबल नहीं है। आप हेड से 1 पे गए, 1 से 2 पे गए, 2 से आप 3 पे गए, 3 से आप किस पे गए, 4 पे गए। अब यार 4 से 3 पे आना, 3 से 2 पे, 2 से 1 पे जाना, यहाँ पे पॉसिबल तो है मगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और ये कैसे पॉसिबल होगा, इसके लिए जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, जो टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट है, उसमें आप समझ पाएंगे कि रिवर्स आना कैसे पॉसिबल है। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि रिवर्स जो ट्रेवर्सल है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पे मेमोरी का वेस्टेज होता है। यार अभी नोड 1 है, ये खुद का एड्रेस भी स्टोर कर रही है, खुद का डेटा भी स्टोर कर रही है, ये तो मेमोरी में स्पेस लगी गई, प्लस इसने अगली नोड का भी एड्रेस स्टोर कर रखा है, तो अब इसे मेमोरी में एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, इसके लिए एक डिसएडवांटेज का काम भी है। तो लिंक लिस्ट क्या है बेटा, लिंक लिस्ट हमारा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो एरे के बाद सबसे ज्यादा काम में आता है। लिंक लिस्ट में डेटा नोड्स की फॉर्म में स्टोर होता है। हर नोड के 2 पार्ट होते हैं, पहले पार्ट में डेटा आता है और दूसरे पार्ट में आपका नेक्स्ट नोड का एड्रेस आता है। क्लियर है। लिंक लिस्ट में जो पहली नोड का एड्रेस पता रखता है उसे हम हेडर कहते हैं। हेडर हमेशा में किसकी तरफ पॉइंट करेगा, फर्स्ट नोड की तरफ पॉइंट करेगा। हर नोड के पास अपने से अगली नोड का एड्रेस होता है। इसे बड़ा करना और आसान, छोटा करना आसान है। इसमें आप एलिमेंट्स को फास्टली एक्सेस कर सकते हो, मगर कुछ कमियां भी हैं। आप इसमें रिवर्स आना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और यहाँ पे मेमोरी का वेस्टेज भी होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आप सभी को लिंक लिस्ट का जो इंट्रोडक्शन था वो समझ आया होगा। नेक्स्ट जो क्लास है हमारे लिंक लिस्ट की वो होने वाली है टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट पे, जिसमें हम लिंक लिस्ट के 3 प्रकार हैं, उन तीनों प्रकारों को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारा जो लिंक लिस्ट है वो खत्म हो जाएगा और हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर चल रहा था वो टॉपिक जो यूनिट नंबर 1 से जुड़े हुए थे वो सभी खत्म यहाँ पे हो जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।